जय सिया राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। परहित लागी तजहि जे देही, और संतत संत प्रशंसा ही देही। यह शरीर एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। कितने आए कितने गए, जा रहे हैं। काल का कलेवा नाथ सकल जग काल कलेवा। तो ये सारा संसार काल का कलेवा मात्र है। परहित करना ये मनुष्य के ही अधिकार में है, और मनुष्य अपने आगे के जन्म को सुधार सकता है। इस जन्म में अवसर रहते हैं, मन पछितई है अवसर चूके। आज हम बात करते हैं कि पशु पक्षियों को हम दाना डालते हैं तो उसका हमें क्या फायदा मिलता है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो बिना फायदा के कुछ काम करना नहीं चाहता। अच्छा, प्रतिकूलताएं भी सभी के जीवन में होती ही होती हैं। कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता, और थोड़ी प्रतिकूलता आती है तो हम उसी समय बेचैन हो उठते हैं। ऐसा लगता है कि अब मर ही जाएंगे हम, क्या करें हम। कोई भी दुख आ जाता है, और दुख निश्चित ही आएगा, क्योंकि हमारे बुरे कर्मों का फल है दुख, नुकसान, घाटा। तो शास्त्रों के अनुसार दशांश हर व्यक्ति को दान करना ही करना चाहिए। हम नहीं करते तो वो मुकदमे में चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, परेशानी में चला जाएगा, खो जाएगा, किसी न किसी तरह से समाप्त ही उसको होना है। तो अगर हम उसी धन को, जो दशांश है अपने आप निकलने वाला इन तरीकों से, उनको यदि हम दान पुण्य में पर उपकार में सम्मिलित कर लें तो वो हमारे लिए परलोक के लिए एक पाथेय हो जाएगा। जैसे हम कहीं जाते हैं तो कुछ लेकर जाना चाहिए, तो वहाँ के लोग प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो भगवान हमारे ऊपर कैसे प्रसन्न होंगे। हमें तो यम यातना झेलनी पड़ेगी, बहुत सारे हमें दुख प्राप्त होंगे यम यातना में। तो पशु पक्षियों को दाना देने की बात करें तो पशु पक्षी अगर आपके घर से दाना चुग कर जाते हैं तो जब देखो हमारे जो ग्रह हैं वो किसी न किसी रंग से जुड़े हुए हैं। कोई हरा ग्रह माना जाता है, उसका रंग है, कोई सफ़ेद है, किसी का काला है। तो राहु केतु शनि का काला है, बुध का हरा है, बृहस्पति का पीला है, और सोम का भी रंग है, मंगल का भी है। तो सबका अपना अपना एक रंग है। तो अगर जिस तरह के पक्षी दाना चुगते हैं तो वो ग्रह आपके मजबूत होते हैं, शुभकारी होते हैं। अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता। मनुष्य तो बोल सकता है, मांग सकता है, लेकिन ये पशु पक्षी जीव जंतु नहीं मांग सकते हैं। आप थोड़ी सी ज़रूर इनकी हेल्प करिए, और कुछ नहीं, इनको भोजन चाहिए। आज हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं, जंगल जंगल करते जा रहे हैं। हम कभी एक पौधे नहीं लगाते हैं, हम मानव धर्म का कर्तव्य नहीं निभाते हैं। तो पशु पक्षियों को दाना डालेंगे तो जो उनके पंख की हवा है वो आपके घर में लगेगी, तो उससे आपके घर की नकारात्मकता जाएगी और आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। हर कोई जानता है अमीर होना, लेकिन अमीर कभी कभी होता है कि हम कितना भी शुभ कर्म करें, कुछ भी करें, मेहनत करें, लेकिन उसका फल नहीं प्राप्त होता है। तो कभी कभी ग्रह हमारे प्रतिकूल होते हैं, तो इसलिए उनका फल हमें नहीं मिल पाता है। तो आप भी पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, चींटी को, पहली रोटी गाय को दी जाती है, और आखिरी हमारे शास्त्रों में कहा गया कुत्ते को दी जाती है, और चिड़ियों को दाना दिया जाता है। ब्राह्मण के लिए भी निकाला जाता है, अनाथों के लिए भी। अपने घर में भोजन बनाए तो एक मुट्ठी चावल या जो भी आपके पास हो, थोड़ा से थोड़ा भी अगर आप करेंगे तो आप कुछ इकट्ठा हो जाए तो इस जगह पर दीजिए जहाँ सेवा होती हो, जहाँ पर निस्वार्थ भाव से लोग सेवा करते हों। तो वो अगर जीव जंतुओं तक पहुँचेगा तो जब उनकी पेट उनका भर जाएगा तो वो आपको जो आशीर्वाद मिलेगा वो कहने वालों से नहीं मिलेगा कि सुखी रहो। कहने से कोई सुखी होता है क्या? बहुत आशीर्वाद हम लेते हैं, लेकिन जब तक हम वास्तविक रूप में अपने कर्म को नहीं करेंगे तब तक हमें ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो हमें आशीर्वाद चाहिए, वो चाहे माता का हो, पिता का हो, गुरु का हो, सबका तो लेना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये कर्म करिए, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे कभी कभी होता है पितृदोष होता है घर में, तो संतान नहीं होती है, संतान उन्नति नहीं कर पाती है, तो ऐसे में कौवों को खिलाना चाहिए, काले रंग के पक्षी हैं कुत्तों को खिलाना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए। मतलब जो भी आप कर पाएँ इस तरह से, तो छोटा छोटा सत्कर्म करिए, इससे बहुत ही अच्छा होगा। अपने छत पे रख दीजिए थोड़ा सा दाना पानी, और
इससे बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि आपके घर में भी कोई आके खा जाता है। अब तो लोग अतिथि को भी भूलते जा रहे हैं, कोई आ जाता है तो नाराज़ हो जाते हैं लोग कि क्यों हमारे घर आ गए। तो ये छोटे छोटे सत्कर्म ज़रूर करिए। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं मिटाई। जो हमें नहीं अच्छा लगता वो हम दूसरों के लिए ना करें। और शरीर नष्ट हो ही जाएगा तो नष्ट होने से पहले कुछ इससे अच्छे कर्म ही हो जाए। आप सभी पर कृपा ईश्वर की बनी रहे। जय सिया राम।